आज असां नंबरदारा ने घर आए हैं। अज इन्होंने चलो इलैक्शन तो बाद डॉक्टर साहब इंटरव्यू असां कोशिश करसांगे इंटरव्यू दें, उस तो बाद कुछ गल्लां नंबरदार साहब को पूछां तो बाकी हूँ डॉक्टर साहब तुसांगे हूँ जेह्ड़े वकार साहब सवाल जवाब करसन या तुसां बाओ इलैक्शन के हवाले ना क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम जी। सब तो पहले वकार परदेसी साहब तुसां दा शुक्रिया कि तुसां मिगी अपने इस यूट्यूब चैनल वास्ते मेहमान मधु कीता। इस बाद में नमान शौकत ना जेह्ड़े दूसरे यूट्यूबर हैं साढ़े माशाअल्लाह बड़े मेहनती यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी बड़ा शुक्रिया भी आए और बेसिकली रिक्वेस्ट की थी कि मैं इंटरव्यू देवां। बेसिकली हमारे में अपना एजाज साहब बनाया और उसके बाद साथ साथ भाई ज़हूर ना बड़ा शुक्रिया इंटरव्यू के लिए। और कुछ तुसाना क्वेश्चन करो तो कर सकते हो क्वेश्चन वकार परदेसी शौकत नुमान कोई क्वेश्चन इलेक्शन के बारे में कर सकते हो। हाँ सवाल पहला यह है कि तुसां भाईरा ने कंपेन ने सिलसिले च आए हो, इत्थे कितने दिनों वास्ते आए हो? अच्छा वकार परदेसी साहब इस तरह है कि कैंपेन का तो मौका नहीं मिले कोई फिजिकली ग्राउंड जिथे अच्छी तरह ग्रां लोगों का माड़ा इंटरेक्शन नहीं हो सकिया। मैं एक इलैक्शन के डे आया सा, इलैक्शन के दिन पहुंचे आया, मैं अपनी वोट कास्ट की और उत्थे जो सारा सिलसिला उस इलैक्शन के डे मौजूद सा डिफरेंट पोलिंग स्टेशन पर भी गया है और विजिट के लिए बड़ा अच्छा माहौल रहा। सब पहले रहना ही बड़ी इंपॉर्टेंट गल सी कि साढ़े यूनियन काउंसिल छतरों ने कुछ पोलिंग स्टेशन जोड़े असास तरीन सन, लेकिन अलहमदुलिल्लाह जोड़े पोलिंग स्टेशन असास तरीन सन उत्थे भी और जेह्ड़े बाकी पोलिंग स्टेशन हर जगह लोग मुतमिन रहे। कोई ऐसा वाकया नहीं जिसकी तुसां मैंशन करी सको कि जिसने कोई बदअमनी हुई है। और ये मैं समझना कि साड़ी यूनियन काउंसिल वास्ते बड़ी एजाज़ की गल है कि सारे लोग जितने भी लीडर्स हैं जेह्ड़े भी इलैक्शन लड़ने पे सन उन्होंने बड़ी सियासी बसीरत का मुजाहरा किया और बड़ा एक अच्छा मैसेज बड़े पुरअमन माहौल बड़े अच्छे माहौल इलैक्शन खुशी ना टेम कोई तुसां ना सवाल माड़ा सवाल तो कोई मिगी सिर्फ नंबरदार साहब ने इयै खुशी है कि जेह्ड़ा असां अक्सरियत नाल जित्ते हैं और जितनी जदोजहद असां इलैक्शन टिकट मिलने तो बाद जितनी असां मेहनत की असांगी बहुत ज़्यादा खुशी है, बेहद खुशी है कि नंबरदार साहब जीते और लोगों दी कैसराइयां जड़ियां ना वो दफन हो गई तो असां जनाब 6.5-700 वोट किड़े जीते हैं। PTI मतलब जीती और अक्सरियत ना पूरी डडियाल जीती, कोई PTI जिंदाबाद। जेह्ड़े तुसां ने वोटर द सपोर्टर है उन्हें की क्या पैगाम देना चाहते हो? मैं जी सब तो पहले 2-3 चीज़ां बड़ियां जरूरी समझना कि जेह्ड़ियां मैं मैंशन करा। उसमें सब तो पहले तो ये है कि साढ़े यूनियन काउंसिल छतरों ने 9 वार्ड्स हैं तो उसने जो है ना जी मेजॉरिटी वार्ड तकरीबन 7 जोड़े वार्ड हैं उन्होंने नंबरदार फादर साहब लीड बहुत ज़्यादा भारी लीड और रहे और ओवरऑल जी इलैक्शन की जी लीड इस तरह भाई ज़रूर मैंशन किया कि तकरीबन इन्ना 1600 के 1550 वोट इन्ना ली जो सैकेंड नंबर पर कैंडीडेट आए उन्होंने कोई 900 के करीब वोट सी और तीसरे नंबर पर 300। तो इसका मतलब है कि 50% तो ज़्यादा जी साड़ी यूनियन काउंसिल ने आबादी है उन्हें जोड़े वोट राइट रखने उन्हें इन्ना पर एतमाद किया। तो बाकी भी जोड़े सारे जमहूरी एक सिलसिला है उसने ना सारे काबिल एहतराम बहुत मतलब इसने कोई ऐसा तो है ही नहीं सी एक ऐसा बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट सी और इलैक्शन डेज में तकिया अल्लाह ने बड़ा करम है। बस यही है माड़ियां इन्होंने वास्ते नेक ख्वाहिशात हैं कि जिस मकसद वास्ते लोगों इन्ना की सिलेक्ट किया वो उसने पर पूरा उतरन जो भी लोगों ने जो भी इन्होंने बस ही है जी चीज़ उसने खलूस नीति रवे और मामला ठीक रहो और इंशाल्लाह रेसी और ये जो है ना अपने लोगों ने एतमाद की कदे भी ठेस नहीं पहुँचने लगे। उन्होंने नंबरदार साहब खालिद साहब तुसां कोई मुद्दा अपना एक ना एक मैं गल करना चाहता कि अगर फिनिश तो बात करना क्योंकि फिर अच्छा मैं ये जो है ना तुसाने जेह्ड़े लोग तक्कने वाले हैं स्पेशली वकार साहब और नमान साहब मिगी पता है कि उसने ज़्यादा नौजवान शामिल है तो नौजवाना नहीं मैं इस वेला जो माड़ा जो फोकस हो सी 13-14 साल का जो बच्चा है उस किड़ी 40-41 साल के जो लोग हैं उन्होंने वास्ते जो है ना माड़ा जी गल करना पे उसमें फोकस माड़े हो
तो मैं कुछ गल्लां जो है ना मेरे आया मैं बड़ियां मुस्बत तकियां, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुस्बत गल्लां तकियां। तो बाकी भी जो है ना ज़रा जो कोई बच्चा है वो तकसील है, कभी पता है जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं वो करने, तो वो फॉलो करने। एक मैं पैगाम आज करना चाहता हूँ कि एक तो ये चीज़ मैं नोट की कि काफ़ी सारे यंग जोड़े उम्मीदवार सन वो मैं अपने ना क्योंकि इस वेले जोड़े बच्चे में ना क्योंकि छोटे हैं काफ़ी उन्होंने की मैं जानना है। कासिम आप शुरू कर सा अपना कासिम मजीद वार्ड नंबर 1 तो फिर इस तो बाद वाजिद मुगल बनता, उस तो बाद आफ्ताब अगे बनता, उस तो बाद रजा अकबर इलेक्शन जीतिया ये नौजवान, इस तो बाद जो है ना ये साढ़े स्पेशली जो चत्रोह ने 5 सन वार्ड में थू ये मैंशन करना पे और इसने मुकाबले बाकी बटली थू लोग जोड़े हैं सारे यंग एज वाले लोग हैं या अपने बेली बठार थू सारे अच्छे लोग बनते हैं। लेकिन करने वाली गल जी है कि सिर्फ एक तो यह है कि वो लोग मुबारकबाद के मुस्तक जोड़े सारे बनते जोड़े, लेकिन जोड़े कैंडीडेट ना मैं उसकी 2-3 जिन्होंने माड़ी इंट्रैक्शन हुई, एक अदरीस कैंडीडेट सी 2-3 वार्ड तो उसमें माड़ी इलेक्शन दिन चलनी हुई इंट्रैक्शन। इस तो अलावा जाहिद हालत कितना नाम है मैं कितना चाहता, ये 2-3 लड़के ऐसे तक कि बड़ा जो है ना इन्होंने बिच एक चीज़ दसो मिलने हो कि कैसे कि पोटेंशियल रखने वाले और मैं समझना कि काफ़ी सारे नौजवान हो सन जिन्होंने की शौक होया कि इलेक्शन लड़न तो वो नहीं लड़े। तो ये मतलब एक चीज़ आखने वाली है कि एक ऐसी मुस्बत गल है क्योंकि जेड़ा मुस्तकबिल है ये तुसा नौजवानों ने है तो तुसा जो है ना जी अमली सियासत हिस्सा किन्ना और इस तो अलावा जेड़ा है ना एक कंट्रीब्यूट करना अपने माशरे वास्ते जड़ियाँ चीज़ां नहीं तुसा समझ रखने हो जी जिस तरह तुसा की इंटरस्ट है जितने तुसा विच ना मतलब ना स्टेट फॉरवर्डनेस है तुसा बर्दाश्त है डिफरेंट तुसा ने होई सकने अपने व्यूज़ होई सकने तुसा डिफरेंट ख्यालात रखी सकने हो डिफरेंट पार्टियां की वोट देई सकने हो लेकिन उसने बावजूद मतलब तुसा एहतराम एक दूए नाल बेहने हो ये जी चीज़ है ना ये अपनी जी मैं यूनियन कौंसल में आता कि गल कर सा कि तुसा इस चीज़ की जो है ना अग्गें खड़ी सकने हो और जितने भी नौजवान किसा भी वो ख्याल रखने आपस ना कोशिश करो क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम इतना बनी जाए साढ़े असा नहीं जी सपोर्ट अस जो बाहर आ स्पैशली जो ओवरसीज़ हैं तुसा कि तुसा यकीन हो करी सकने कि बाहर ने लोग वो कितनी तुसा नहीं हेल्प करी सकने जो बाहर जो है असा अपने इलाके में खिंचा मैं ना मैं मैट्रिक कितों की मैं कई दा पहली जी छत्रोह तो मैं पढ़िया मैं मैट्रिक कितों करी तो गया हाँ भाई खालिद जो है ना डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर मुंतखब होए माशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्हें की इन्हें भी मैट्रिक कितों की बचपन तो असा जो है ना एक चीज़ एक सिलसिले की समझने असा को बाहर ने लोग ना इस तरह होर भी कुछ ओवरसीज कैंडीडेट्स हैं जिन्हें इलेक्शन लड़े तो ये खाली इलेक्शन ही अद तक नहीं असा मैं तुसें दसना अज ना बड़ा ज़रूरी है ये चीज़ मैंशन करा और ये नहीं कि कोई किसी किस्म की बड़ाई है कोई इस तरह नहीं लेकिन एक समाजी जी खिदमत है उसका जज्बा इस टाइम असाने हालत ये है कि जेड़े जेड़ा ना साढ़े स्कूल्स हैं उन्होंने ना ने मसाइल हैं स्टाफिंग की कमी है स्टाफ की कमी है बहुत ज़्यादा वो साड़ा गर्ल्स स्कूल है बॉयज़ वो मैं पता है सारी यूनियन कौंसल इशूज़ हैं उसने विच ना ये है कि जड़ियाँ भर्तियाँ हैं एक तो एक नॉर्मल प्रोसेस है उसमें फिर एडहाक भर्तियाँ हो सकती लोग बच्चे ऐसे हैं कि काबल बच्चे मौजूद हैं उन्होंने क्वालिफिकेशन मौजूद हैं लेकिन नहीं मैं उसकी दसना है कि कुछ अरसा पहले मैं कुछ साल 1.5 साल पहले नहीं गल है सारा स्कूल चक्कर लगा उत्थे उस तो बाद मैं अपने जोड़े स्कूल ने हाई स्कूल छत्रोह की गल करना उत्थे हेडमास्टर साहब उन्होंने भी मैं राबते सा तो फिर मैं भाई होरें अर्ज की मैं अल्लाह ताला नी करम नवाजी है कि जिस टाइम तक गौरमेंट ना कोई सिलसिला बनना उसकी तरफों क्योंकि हूँ इलेक्शन आई गए फिर वो रुकावट सन भर्तियाँ आई इस तरह मैं क्या असा जो ना असा ना कम है असा नहीं जोड़ा एक मोटो है एक सारा मंशूर है कि असा लोगों की खिदमत करनी असा अगर तौफीक रखने अपनी जेब थूँ अस जो ना असें चाहिए ना कि कोई कंट्रीब्यूट करी सकां तो इस टाइम ना एडवाइस साहब दसिया कि 2 बच्चे ना जल्दी इतों ना कोई वीज़ा होया वो इंग्लैंड चले गए ये चीज़ां भी तकनियां चाहिए कि अस कुछ की भर्ती करने अगर फर्ज किया तो चंद महीने हो रही तो उस इंग्लैंड ना जाना होगा या इस तरह का कोई सिलसिला ना होगा क्योंकि बड़ा एक लंबे प्रोसेस तो बाद इतना जो निज़ाम है उस प्रोसेस तो बाद जाइए बंदे की तैनाती होनी तो इस बारी कोशिश करो कि बंदे की कोई कमिटमेंट होगा उसने कोई तुसा बॉन्ड चाहिए कि कोई इस तरह ना होगा कोई वो बंदा रवे कुछ अरसा तो हूँ मिगी वो एडवाइस साहब दसिया कि असें एक क्राइसिस आया ये मैं तुसा 6 महीने पहले नहीं गल करना पे मैं उसने ना मैं मिनिस्टर साहब नाल भी भाई खालिद अर्ज किया गल की उसने भी इतना साड़ी पूरी कोशिश है उन दरमियान इलेक्शन का प्रोसेस आई गया इंशाल्लाह गया होसन तैनातियाँ और होनी यही चाहिए मैं रिक्वेस्ट कर सा
नवदार खालिद साहब की और जितने भी लोग हैं कि कोशिश ये करन कि बच्चे मकामी जड़े हैं बच्चे वो एडजस्ट हो इन्हें ये किया मैं दसना कि इन्होंने बड़ा पन है कि इन्ना जो है ना स्कूल इस वक्त एक टीचर प्राइवेटली ऑर्गेनाइज किया और जो बच्चों की क्लासा की पढ़ाना पे इस वेले ये चीज़ इन्हें ना कदा इलैक्शन मैंशन की ना किसी भी जगह स्कूल ना असा बहुत सारी जी इख्तलाफी गल्लां अस करी छोड़ने लेकिन अमली जो गल है मैं इन्होंने तकरीर भी मैंशन किया कि अमली में गल मैं चाहना कि अमली चीज़ां होन तकरीर तो अस जो है ना सारे करी करने लेकिन जी है ना जी अमली चीज़ होनी उसने उसका जो इंपैक्ट है वो कुछ हो नहीं होना तो अल्लाह ताला जो है ना अमली चीज़ां करने सन तो अल्लाह ताला उन्होंने उस हिसाब से बरकत भी दी और जो है ना जिन्हें अल्लाह ताला कामयाबी तो हमकरार किया तो ये इस टाइम जो है ना एक तो 2 टीचर्स हैं स्कूल जिन्होंने जो है ना इन्हें अपने प्राइवेटली उन्हें मैनेज करने पे तो इंशाल्लाह वो बेहतर हो सी उन्होंने लोगों वास्ते भी इलाके वास्ते बेहतर हो सके वो परमानेंट आई जाए ढाक उन्होंने गौरमेंट के जरिए तैनाती हुई जाए लेकिन एक चीज़ मैं इंटरव्यू के जरिए मैंशन करना सा मुझे पता है कि सारे लोग बहुत ज़्यादा जज्बा रखने स्कूल वास्ते इंटरेस्ट भी रखने लेकिन वो ट्रस्ट नहीं करने सिस्टम पर तो इस मारी जो है ना ये है कि जो है ना इस तरफ की जी तवज्जो है ज़रूरी है तो बाकी चलो अल्लाह ताला सारे ना अमीर नासिर हो अपने इलाके की बेहतरी वास्ते तो सारे की अस सारे मिली जुली चलना चाहिए कोशिश करनी जी उन्हें आख्या कि कानूनी बारे बहुत अच्छा मतलब जो उन्होंने बयान दिता उस तो अलावा ग्राउंड जो जिक्र किया ने ये भी एक तीसरी गल है उन्हें इन्होंने जिला कौंसल ने वासी च नहीं ये गौरमेंट ने वासी च बच्चे जो गरीबों लोगों ने यूनिवर्सिटी के लैल कोई नहीं अगर इतना यूनिवर्सिटी हो जाए जनाब तो लोगों ने जोड़े अमीर है वो तो इस्लामाबाद पढ़ाई कि मीरपुर पढ़ाई कि गरीब नहीं पढ़ाई सकने ये मैं PTI ने हुकूमत की तो नंबरदार साहब की आना है ये अगर तुम गल करसो ये लाजमी है बहुत ज़रूरी है त्रै चीज़ां बहुत ज़रूरी हैं जी बिल्कुल इस हवाले नाल मैं डॉक्टर साहब को पुछसा था मैं खुद इस चीज़ ने सताया हुआ मैं यूनिवर्सिटी ना होने की वजह तो मैं ना जाई सकिया बाहर ना जाई सकिया मैं प्राइवेट तौर पर मैं तालीम हासिल की थी इसने हवाले नाल तुसा कोई पैगाम माशाल्लाह मीडिया तकने पे हो पिछले दिनों भी जेडे मिनिस्टर साहब साहब वो हायर एजुकेशन कमीशन चेयरमैन इस्लामाबाद उन्होंने मुलाकात हुई और भी गौरमेंट लैवल पर कोशिश होनी जी है ना मस्ट यूनिवर्सिटी मेरे पर उसका कैंपस इतना बना है तो उसने बड़ी सारी जगह वगैरह भी है जोड़े भी गौरमेंट ने जोड़े मामलात नहीं तुम्हें पता थोड़ी जी पेचीदगियाँ सिलसिले कुछ ने मसाइल माड़े हाल कोई रुकावट हैं तो अल्लाह करसी के असा की उम्मीद रखनी चाहिए कि जल्द असा अच्छी खबर सुनसा इस तो अलावा मैं एक चीज़ मैंशन करना चाहता कि पिछले दिन एक IT ने मिनिस्टर इकबाल साहब वो भी ओवरसीज़ कश्मीरी हैं तो वो उन्होंने तल्लक कितों अपने हल्का नंबर 2 थों है चकसवारी तो उन्हें एक मीरपुर एक बिल्डिंग IT ने रिलेटेड ना उन्हें एक स्टार्ट कराई वो जोड़े अपने साढ़े ज़िला ने या डिवीजन ने लोग हैं उन्होंने वास्ते बहुत जोड़े बच्चे IT भी अग्गे जाना चाहने या कोई कोर्सेज करना चाहने या इस तरह उसने वास्ते वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ उसी तो उसने जी तुसा जोड़े सुनने वाले लोग नज़र रखन कि वो किस तरह मामला है मीरपुर एक बिल्डिंग जो है ना उसने वास्ते गौरमेंट डेडिकेट की उसने वास्ते तो ये बड़ी एफर्ट है इस PTI ने गौरमेंट ने इस हवाले नाल कि IT ने मामला ने वाले चीज़ां अग्गे जा सकन इंशाल्लाह तो बच्चों की भी चाहिए ना कि वो अपने आप की थोड़ी जी एफर्ट करन जोड़े मौके जिथे मिलने अच्छे मौके उसमें कोशिश करन और एक चीज़ मैं एक और अर्ज कर सा कि तुसाने लगभग जोड़े तुसाने सराउंडिंग तुसाने भैन भ्रा हैं जोड़े हेल्प भी करना चाहते तुसा की बस यही है कि राइट लोगों की मिलो राबते च रहो तो जिथे कुछ थोड़े बहुत मसाइल होन तो उसने तुसा तालीम वास्ते बहुत सारे सिलसिले हैं स्कॉलरशिप मिली जानियाँ इस तरह के फंड्स NGOs जी फंड्स देनियाँ तुसा इस तो अलावा इत्थे अखुवत एक है फाउंडेशन उसने जो है ना बिला सूद कर्जे मिली जाने जेह्ड़े तुसां की कोई उसका प्रेशर भी नहीं होना तो लोग तुसां अपनी ज़िंदगी बनानी तो जड़ियाँ चीज़ां ना सोचो कि आउट ऑफ द बॉक्स भी किस तरह जाना कि एक जी लगी बंदी खाली जी है गौरमेंट की जॉब वास्ते उसने अपने मसाइल सिलसिले हैं तुसां तक्को कि होर किस तरह अग्गे बधी सकने तो मैं इतना ही इख्तिताम करसा चलो गल्लां तो काफ़ी होनियां करने वालियां लेकिन जाहिर है सारे की बोर नहीं करना बड़ी मेहरबानी बहुत मेहरबानी बड़ी मेहरबानी ते आखिरी च मतलब यही आखने कि PTI नी हुकूमत जी है पूरे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर विन हुई मुबारकबाद ने मुस्तक है खुदा हाफिज़।